नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। किसी भी राजनीतिक दल की पहचान उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह होता है। इस साल जून तक शिवसेना का चुनाव चिन्ह था धनुष बाण और उसका नाम सिर्फ शिवसेना ही था। लेकिन जून में शिवसेना में एक बड़ी बगावत हुई। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग गुट बनाया। फिलहाल शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, एक उद्धव ठाकरे के गुट में और दूसरी एकनाथ शिंदे के गुट में। दोनों ही गुट अपने आप को असली शिवसेना बता रहे हैं। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों का असली वारिस बता रहे हैं। लेकिन इसका फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को करना है और साथ ही चुनाव आयोग को करना है। लेकिन इस बीच मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव घोषित हो गए हैं। साल 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें शिवसेना को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उन्हीं में से एक विधायक थे रमेश लटके, जो कि अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट से जीत कर आए थे। लेकिन इसी साल दुबई में हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया और उनकी जगह जो सीट खाली हुई है वहीं पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। 3 नवंबर को वहां पर चुनाव होंगे और 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और ये सारी कवायद उन्हीं उपचुनाव को लेकर है। ये पहली अग्नि परीक्षा होगी ठाकरे गुट की और शिंदे गुट की। हालांकि शिंदे गुट ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेगी ही। इस चुनाव से पहले मामला चुनाव आयोग के सामने आया और चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि धनुष बाण, जो कि शिवसेना का अब तक अधिकृत चुनाव चिन्ह रहा है, उसका इस्तेमाल दोनों ही गुट नहीं कर सकते और ना ही शिवसेना के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों गुट अपना अपना अलग नाम तय करें और अलग चुनाव चिन्हों को सुझाएं। चुनाव आयोग के साथ चले पत्राचार के सिलसिले के बाद यह तय हुआ कि ठाकरे गुट की शिवसेना का नाम होगा शिवसेना ब्रैकेट के अंदर उद्धव बाला साहेब ठाकरे और ठाकरे गुट का चुनाव चिन्ह होगा मशाल, जबकि शिंदे गुट का नाम होगा बाळा साहेबांची शिवसेना, यानी कि बाला साहब की शिवसेना। उद्धव ठाकरे गुट के लिए चुनाव चिन्ह के तौर पर मशाल हासिल करना एक तरह से इतिहास को दोहराने जैसा था। इससे पहले भी शिवसेना बतौर मशाल को लेकर चुनाव लड़ चुकी है। 1985 में जब छगन भुजबल, जो कि तब शिवसेना में थे, उन्होंने मझगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उनका चुनाव चिन्ह था मशाल। इसके अलावा भी 1966 में संस्थापना के बाद से शिवसेना अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ चुकी है, जैसे कि तलवार और ढाल, रेलवे का इंजन, बैट बॉल और ताड़ के वृक्ष, इस जैसे चुनाव चिन्ह शिवसेना के रहे हैं। लेकिन साल 1989 से जब से शिवसेना ने हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया, तब से उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण ही रहा है। वैसे चुनाव आयोग का यह नियम है कि कोई भी धार्मिक संदेश देने वाला चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता और यही वजह है कि दोनों गुटों ने, शिंदे गुट और ठाकरे गुट ने, जब त्रिशूल की मांग की या फिर शिंदे गुट की ओर से जब गदा की चुनाव चिन्ह के तौर पर मांग हुई, तो उस मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। लेकिन अगर धनुष बाण की बात करें तो धनुष बाण पहले इसलिए मिल पाया था शिवसेना को क्योंकि तब तक ऐसा कोई नियम नहीं बना था और तब से लेके जब तक कि इस चिन्ह को फ्रीज नहीं किया गया, तब तक शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण ही माना गया। और ऐसा नहीं है कि शिवसेना को ये चुनाव चिन्ह वापस नहीं मिलेगा। जब तक कि दोनों गुटों के झगड़े का निपटारा नहीं होता और जब तक ये साबित नहीं हो पाता कि असली शिवसेना कौन है, तब तक चुनाव चिन्ह फ्रीज रहेगा और उसके बाद ये चुनाव चिन्ह असली शिवसेना के पास, यानी कि धनुष बाण असली शिवसेना के पास चला जाएगा।